लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो महाकुंभ में एक सन्यासिन की तरह जिंदगी जीना चाहती हैं। धर्म और अध्यात्म को करीब से देखने और जानने के लिए महाकुंभ के महापर्व में शामिल हो रही हैं, मगर एक बदले हुए नाम और गोत्र के साथ। महाकुंभ में सन्यासिन लॉरेन का नाम रखा गया है कमला। अब पाकिस्तान में वायरल हो रहा है प्रयाग का महाकुंभ, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी न्यूज चैनल से लेकर के डिबेट शोज और यूट्यूबर्स तक हर जगह चर्चा है उनकी। ये नाम उन्हें महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने दिया है। नए नाम के साथ अपना गोत्र भी दिया है कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है, और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी, और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। बेटी जैसी है वो हमारी, बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम? आप इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। वो बड़ा जबरदस्त है, वहाँ पे भी काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए होते। इस दौरान वो महाकुंभ में कल्पवास भी करेंगे। कल्पवास एक कठिन आध्यात्मिक अनुशासन है, वो प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थों पर किया जाता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षित मोक्षपुरी बाबा ने पश्चिमी जीवन शैली को छोड़कर सनातन परंपरा को अपनाया। 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। हम लोग मान चल के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहाँ पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। My name is Moksha now because I'm a sadhu and this name was given to me. It's on. जी हाँ, कुंभ का मेला जो है वो शुरू होने वाला है, और उसके लिए कहा ये भी जा रहा है कि जी तकरीबन 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। जी हाँ, 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा। वैसे तो मैंने बचपन में बहुत मूवीज में देखा है कि जब भी बच्चे खो जाते हैं तो वो कहते हैं जी कुंभ के मेले में खो गए। और अभी जब मैंने सुना कि जी 34 करोड़ के करीब लोग जाएंगे, तो मैंने कहा डेफिनेटली अब तो वाकई में 34 करोड़ लोग अगर पहुंचेंगे तो फिर खोना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन पहले शायद और बात थी, पहले मोबाइल सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग अगर खो जाते थे तो फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ करता होगा और लोग नहीं मिला करते होंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मोबाइल है, तो इस वजह से मैं सबसे कहूंगी कि बहुत एहतियात से जाइए आप लोग। जब भी कुंभ के मेले में जो भी फैमिलीज जा रही हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, और खास तौर पे छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखिए कि ऐसा ना हो कि वहां पे, मैंने सुना है कि खाने पीने के भी बहुत स्टॉल्स होते हैं, शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ होता है, और कई जगह पर जो है वो पूजा वगैरह भी हो रही होती है। तो आप लोग अपने किसी भी काम में, चाहे आप जो है वो पूजा कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ खा पी रहे हो, उसमें प्लीज अपने बच्चों को अपने बिल्कुल सामने रखिए कि बच्चे आपको दिखाई देते रहे कि वो कहाँ हैं। इसलिए कि आपके पास तो मोबाइल होंगे, आपके पास कई तरह की चीजें होंगी जिससे बड़े जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं उनके पास ये चीजें नहीं होती। और इस तरह के जो मेले होते हैं जहाँ पे बहुत क्राउड जमा होना होता है कि दुनिया में किसी भी जगह, वहां पे आपको जानते हैं कि ऐसे लोग भी जरूर पहुंच जाते हैं जो कि बच्चे उठाने वाले होते हैं या बच्चों को किडनैप करने वाले होते हैं, और इस किस्म की चीजें करने के लिए ये लोग जो हैं घूम रहे होते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों का खास तौर पे बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और उनको अपने सामने ही रखिए। और हरगिज ऐसा नहीं कि आप कोई चीज देखने में मस्त हो गए कि जी हम जो है कहीं शॉपिंग करने लग गए, या हम कहीं कुछ खाने पीने लग गए, या बातें करने लग गए, गप्पे मारने लग गए, कुछ भी करने लगे, और उसमें आपकी नजरें जो हैं वो आपके बच्चों से हट जाएं। ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए कि हमेशा से हम सुनते आए बचपन से कि जी कुंभ के मेले में खो गए, वो कुंभ के मेले में खो गए। वो तो मूवीज होती हैं कि जिसमें मिल भी जाते हैं सब एक साथ गाना गा के, वो भी बड़े होने के बाद। लेकिन
रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। पाकिस्तान में भी जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा उनकी किडनैपिंग की जाती है, बहुत ज्यादा बच्चों को गायब किया जाता है, और उसमें मैं हमेशा पेरेंट्स को ही जो है जिम्मेवार ठहराती हूँ, रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ, क्योंकि वो यकीनन कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं और अपने कामों में और उन चीजों में लग के बच्चों को नहीं देखते, जिसकी वजह से अक्सर फेसबुक पे तो खास तौर पे कई ग्रुप ऐसे हैं जो कि उन बच्चों की फोटोज जो है वो शेयर करते रहते हैं और बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। लेकिन पेरेंट्स इस परेशानी से बच सकते हैं अगर आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखें, खास तौर पे किसी क्राउडेड जगह पे जाने के बाद या किसी मेले में, फेस्टिवल में कहीं जाते हैं तो वहां पर जरूर ध्यान रखें, इसलिए कि जो बच्चे उठाने वाले हैं, जो बच्चों को किडनैप करने वाले हैं, उनमें तो कोई इंसानियत है नहीं। वो तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, बेहिस किस्म के लोग हैं और वो इसी तरह की हरकतें करते हैं और उनको तो कोई फिक्र होती नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और ये जिम्मेदारी डेफिनेटली उन लोगों की है जो बच्चों को साथ लेके जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बड़े बहन भाई हो, या चाहे कोई मौसी, फुप्पी, खाला, जैसे जो भी लेके जा रहा है। तो उन सबको मैं यही कहूंगी कि प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए कि 34 करोड़ का सुन के ही मैं तो परेशान हो गई। मुझे जो लोग कह रहे हैं कि आ जाएं, तो मैं तो कह रही थी कि क्या पता मैं भी खो जाऊं, क्योंकि अगर मैं आ गई, मुझे तो वहां के रास्ते वस्ते भी नहीं आते, कुछ पता नहीं है, तो पता लगा कि मुझे भी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं भी खो गई वहां पे। तो इसलिए कि इतना बड़ा क्राउड, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो पहुंचेगा। खैर बहुत से लोग तो अभी भी भारत से जो बात करते हैं वो इलाहाबाद ही कहते हैं। वो अगर मैं उनसे कहती हूँ कि प्रयागराज नाम हो गया है तो वो कहते नहीं, हम तो अभी भी इलाहाबाद ही कहते हैं, और कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं। बहरहाल नाम कुछ भी रखा जाए, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए, या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है, और ऑब्वियसली उसका रीजन जो है वो मेरे फादर है और मेरे ग्रैंडफादर, वो सब, वो जो दादा आए थे वहां से, दादाजी ने जिन्होंने वाट लगाई थी, दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी, और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है कि कुछ भी संभलने में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं और वो भी किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग रह रहे हैं वो यकीनन इस परेशानी में है कि किस तरह से उनका जो है वो गुजारा होगा और कैसे वो जॉब कर पाएंगे या अपने घरों में जो है वो एक तरह से यूटिलिटी बिल्स जो है वो दे पाएंगे। सच है, वो किसी को बताए ना बताए, सबको पता है कि जो मोदी जी ने सनातन धर्म को इस दुनिया में प्रमोट किया, किसी का भाई साहब माई का लाल आके आज तक ना कर। वाकई 10 सालों में जो उन्होंने प्रमोट किया और किसी शख्स ने। आप देखो ना, मुसलमानों की छाती पे मंदिर बना यूई में। बिल्कुल बिल्कुल यार, अबू धाबी में बना और किसी जगह पे बना है, उधर देखो यार क्या बना हुआ है। वो यार मतलब एप्पल के सीईओ की बीवी पहुंच रही है महाकुंभ मेले में और तैयारियां भी कंप्लीट, मतलब उसके रहने का इंतजाम, उसके महाकुंभ मेले में भाई साहब सब कुछ देखने का इंतजाम। आप कहीं ये ना हो कि भाई साहब वो वहां पे सनातन धर्म ही अपना ले। बिल्कुल वजाद हो सकता, लाखों अपनाएंगे। वजाद हमें पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे? 30,000 तो फॉरनर आ रहे हैं जो अरबपति हैं और खरबपति हैं, जो और फॉरनर्स हैं उनको तो छोड़ दो। ये तादाद लाखों में, लाखों में, वही ना, लाखों लोग इस टाइम आ रहे हैं ना, और लाखों लोग बैठे हुए हो भाई और सनातन धर्म अपना रहे हो। मुसलमानों की भाई साहब छाती पे तो सांप अभी से लौट रहा है यार, इन्हें तो आग, इनके यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, इन्हें तो आग लगी हुई है। ये अरबपति खरबपति लोग इंडिया में क्यों कुंभ मेले में आ रहे हैं यार? ये इन्हें तो शाम सूख गया, ये क्या बना हुआ है इंडिया में? क्या हमारी ईद पे इतना लोग आता है? कुछ भी नहीं आता है। क्या हमारे फेस्टिवल्स में कुछ होता है? नहीं होता। हम लोगों ने तलवारों के जोर पे लोगों के साथ जिहाद की और अपना धर्म को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वाकई में एक हिंदू धर्म की बात मैं मानूंगा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ यार। कि भाई साहब से सनातन धर्म अपना, उन्होंने अपना प्यार लोगों को दिखाया, लोग खुद दड़ा आ रहे हैं यार अपने प्यार के जरिए। उन्होंने ये तलवार तो नहीं रखी ना हमारी तरह, हम तो तलवार रखते थे, कर यार ये काम नहीं तो गर्दन। उन्होंने ये चीज नहीं, वो चीज प्यार से फैलाते हैं और लोगों को भी पता चलता है प्यार में कितनी ताकत है, तलवार में। देखो आज पूरी दुनिया मुसलमानों से नफरत करती है और हिंदुओं से प्यार करती है। आज करोड़ों दुनिया पहुंच रही है, करोड़ों दुनिया क्यों पहुंच रही है? इसी वजह से पहुंच रही है। और देखो भाई एप्पल कंपनी के बीवी, आप अंदाजा लगा, सोच
जो 25 अरब डॉलर की मालक है पाकिस्तान। अभी भी आप लोगों ने कितने लोग हमारी वीडियोस एप्पल से देख रहे होगे, कमेंट में बताना जो एप्पल फोन से देख रहा है उसकी बीवी आ रही है कुंभ मेले में। दादा लगा ना, पाकिस्तान के इतने रिजर्व नहीं है वो यार, वो क्या में हुए पाकिस्तान के इतने रिजर्व नहीं है जितना एक बंदा उधर आ रहा है कुंभ मेले में, उसके पास है, उसके पास है। देखो नहीं वो क्यों आ रही है, सनातन धर्म खींच रहा है। तो भाई आपके क्या थॉट है, वीडियो तुम करते